हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक रियलमी का फ़ोन है और इसमें वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक सिम में हमारा एक सिग्नल आ रहा है और दूसरे सिम में दो सिग्नल आ रहे हैं, जो कि मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ। अगर ये फ़ोन घर पे चला जाता है तो इसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आती है। ये फ़ोन एक शॉपकीपर का है और इस पर कुछ काम भी किया है। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम किया है और ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई है और इसकी जो ट्रेसिंग है हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बैक पैनल को खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा इसमें क्या क्या काम हुआ है। अभी मैंने इसमें कुछ भी चेक नहीं करा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वायर को भी चेंज किया और ये वायर बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलो, इससे तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे फ़र्क पड़ता है सिर्फ बैक पैनल अगर प्रॉपर ना बैठे, कनेक्ट ना हो पाए जो बैक पैनल में हमारे एंटीना होती हैं वो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे लगता है कि ना हो। यहाँ पर मैं फटाक से दोनों सेक्शन को खोल लेता हूँ, नीचे से और ऊपर से, और देख लेते क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ चेक करना होता है वो इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर शील्ड उखड़ा हुआ है नेटवर्क सेक्शन का, तो मुझे लगता है खूब अच्छे से काम करके इस पर देखा है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है, उसका रीज़न क्या है बोल नहीं सकते। सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे। आई स्कैनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पर एक जंपर भी किया हुआ है, ये जंपर एंटीना वायर पर भी यहाँ पर क्या है, ये तो सोल्डिंग किया है, यानी कि छोटा छोटा काम जितना भी है वो करके देख लिया है। यहाँ पर जंपर भी लगाया है, इसको बाईपास किया है, तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई है। यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग है, जंपर लगाया है, ये देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं लिक्विड डाल के क्लीन करके देख लेता हूँ। जो ब्लैक कलर का मदरबोर्ड होता है उसमें जो ट्रैक होते हैं वो अच्छे से कैमरा फोकस नहीं कर पाता, मगर माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेस करने के लिए मिल रही है। अगर आपको इसको कोई सोल्यूशन हो, आपका पास पता हो, या फिर कैमरा चेंज करना हो, किसी कंपनी का अच्छा ब्रांड में हो, तो कोई सजेशन दे सकता है। इस जंपर वायर को हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम जुगाड़ रखते ही नहीं है। जुगाड़ वाला काम हमारे लिए करना नहीं है, हमारे लिए प्रॉपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर ये ग्राउंड लग रहा है, मिसिंग नहीं है। इस तरफ तो कोई भी मिसिंग नहीं है, मगर ऊपर की साइड में एक कंपोनेंट मिसिंग लग रहा है। ये थोड़ा सा क्लीन करके और देख लेते हैं, और कोई कंपोनेंट मिसिंग। ऊपर जो जंपर लग रहा था वहाँ पर एक कंपोनेंट मिस लग रहा है, मान लिए। और देख लेते हैं भाई, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लाइन कैसे जा रही है। विदाउट स्मेटिक, ये ऊपर की तरफ, हाँ ये कंपोनेंट है वो ओपन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा आउटलाइन है, तो इस आउटलाइन में या तो कैप लगा हुआ होगा या फिर होता है कॉइल लगा हुआ। अब यहाँ पर सीरीज़ में कैप लगा हुआ है, तो इसमें कैप यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा कॉइल। तो हो सकता है कि ये वायर जंपर किया है, बाईपास किया है, तो ये उस टाइम टूट गया हो, या फिर मदरबोर्ड को खोलते टाइम भी टूट गया हो, क्योंकि ये शील्ड से तो ऊपर है कंपोनेंट। किसी ने कुछ काम किया है इस फ़ोन पर, तो उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आई है मुझे लगता है। तो कोई नहीं, हम दूसरे मदरबोर्ड पर हम कॉइल को चेक करेंगे, कॉइल को देख लेते हैं। और कॉइल हमारे जितने भी नेटवर्क सेक्शन होते हैं, एंटीना सेक्शन, जैसे कि वाईफाई हो गया, 4G 2G नेटवर्क सेक्शन हो गया, उसमें मिल जाती है। मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से होती है जो कॉइल होती है। अब यहाँ पर 0 ohms का रजिस्टर भी लगा देंगे तब भी काम कर जाएगा, बट यहाँ पर कॉइल ही लगाना चाहिए। देख सकते हैं ये कॉइल है, तो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हम लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे और आई स्कैनिंग करेंगे। हमारे लिए आई स्कैनिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे लिए कभी कभार ऐसा होता है कि फॉल्ट हमारे सामने ही होता है, बट हम IC तलक बदल देते हैं, अब पता चलता है कि ये कंपोनेंट ओपन था, ये पर कंपोनेंट मिसिंग था। तो इसलिए आई स्कैनिंग करना ज़रूरी है। और ये आई स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से होती है, ज़्यादातर लोगों के पास अभी भी माइक्रोस्कोप नहीं है, और इसीलिए ये काम को रिटर्न कर देती हैं। अगर माइक्रोस्कोप होता तो ये अच्छे से दिखाई दे जाता कि यहाँ पर कंपोनेंट है वो मिसिंग है, क्योंकि हमारे लिए तुरंत ही पता चल गया यहाँ पर। तो इसको हम लगा देते हैं, आयरन से ही लगाते हैं। अब ये कंपोनेंट है, क्या SMD मशीन यूज करें।
ठीक है, लग गया है और अच्छे से लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं और क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर। इसको भी अच्छे से सारा काम कंपनी जैसे ही कर देते हैं। सारा जो शोल्डर लगा फालतू है इसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए जुगाड़ वाला काम इतना पसंद नहीं आता। जुगाड़ तो वो करा जाता है कि तुक्का मार वाले, प्रॉपर काम करना चाहिए। कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखते हैं नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या काम हुआ है, या फिर कोई और कुछ सिल उखाड़ते टाइम ट्रैक मिसिंग या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा कुछ नज़र आए। यहाँ पर एक ट्रैक है तो ये ग्राउंड का लग रहा है। ठीक है, अब तो सही है। यहाँ पर कंपोनेंट मिसिंग था, ये हमारा 2GPA का एंटीना। हाँ, यहाँ पर ये आईसी होता है, बट आईसी को बाईपास कर दिया कंपनी ने एक रजिस्टर लगा के, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्लीन करके वो देख लेते हैं। सब सही है। ऊपर की तरफ से तो हमारे लिए सब कुछ सही लग रहा है। अब आईसी चेंज करने का हमारा कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि इसमें वीक नेटवर्क आ रहे थे। नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ भी काम किया है, अगर उतना काम नहीं हुआ है। इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। थोड़ा बहुत ही काम किया है इसमें, वायर को भी चेंज करके देख लिया। तो माइक्रोस्कोप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई आज के टाइम पर, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं है तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट ओपन हो जाती हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं, दिक्कत बन जाती है। ठीक है, क्लीन कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम और देखते हैं, यहाँ पर एंटीना के आउटलाइन में सब ठीक है। ठीक है, वही कंपोनेंट ओपन था या जो नहीं था, ओपन नहीं, मिसिंग था। ठीक है, यहाँ पर वायर को हमने लगा देंगे। यहाँ पर एक गलती हो गया मेरे से, बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया, मैंने फ़ोन ऑन ही रहने दिया। चलो, वोल्टेज का लाइन नहीं था, नहीं तो दिक्कत बन जाता, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, सारी इसकी जो स्क्रू है वो खींच लेते हैं, इसका बैक पैनल को भी लगा लेते हैं, क्योंकि इसके जो एंटीना है वो बैक पैनल में है, और सारे एंटीना हैं वो लगे हुए होने चाहिए, उसके बाद ही नेटवर्क आता है। अभी मैंने रेडमी 5A का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था पीछे, अगर शायद आपको याद हो तो, वो शॉपकीपर के पास से रिटर्न किया हुआ था। उसका सिर्फ एंटीना की वजह से, सारे जो वायर वाला एंटीना, सारे लोग वायर वाला एंटीना ही चेक करते हैं, बट इसके अलावा भी एंटीना होते हैं, उनको भी चेक करना होता है कि वो ख़राब तो नहीं है। एक वाईफाई का होता है, 2 नेटवर्क की होती हैं, तो दोनों को देखना होता है। अगर एक एंटीना ओपन है, ये टूटा हुआ है, या फिर उसकी सप्लाई टूटी हुई है, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक एंटीना ये है, एक ये है, यानी कि 3 एंटीना, एक वाईफाई ब्लूटूथ का हो गया और एक हमारा 2 हमारे नेटवर्क के हो गए। ठीक है, हमने सब कुछ बैक पैनल लगा लिया। अब यहाँ पर सिम डाल के देखते हैं। वीडियो को हमने कट नहीं किया है, प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आई स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम डाल दिया, यहाँ पर चेक करते हैं नेटवर्क का है, अभी नहीं आ गए, देख सकते हैं फुल आया इस बार नेटवर्क, पहले एक सिग्नल आ रहा था। तो देख सकते हैं कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक कंपोनेंट ओपन था, बार बार मैं ओपन बोल रहा हूँ, मिसिंग था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो आई स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं पूरा नेटवर्क आ गया है। थोड़ा सा अप डाउन क्यों हो रहा है, नहीं होगा ये, थोड़ा सा स्कैनिंग हो रहा है सिम को, डुअल सिम डाला है इसलिए। ठीक है, अब रुक गया। एक बार हम कॉल लगा के भी चेक कर लेते कि कहीं ये फेक नेटवर्क तो नहीं शो कर रहा। शॉपकीपर के पास जो फ़ोन आया था वो ये भी बोले थे कि कोई सिम काम कर रही थी, कोई सिम ना काम कर रही थी, तो कॉल को लगा के दोनों सिम से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप लाइक तो कर ही देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।